यह कहानी एक गहरे पारिवारिक रहस्य, भावनात्मक तनाव और सामाजिक संदेश को समेटे हुए होगी, जिसकी गति धीरे धीरे बढ़ेगी और अंत तक आते आते रोंगटे खड़े कर देगी। तो चले शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक, छलावा। मेरी पत्नी श्रुति 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। शादी के बाद जब वह मेरे साथ आई तो शुरू में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वह मायके जाने की बात सुनते ही घबरा जाती है। कभी कहती, भाई नहीं होंगे घर पर, तो कभी बहाना बना देती, अभी नहीं, बाद में। एक दिन मैंने सोचा कि शायद मेरा शक गलत है। उसे थोड़ा खुला माहौल मिलेगा तो उसका डर भी निकल जाएगा। मैं उसे जबरदस्ती उसके मायके छोड़ आया और कहा कि 2 दिन आराम से रहो, फिर लेने आ जाऊंगा। लेकिन उसी रात मेरे सपने में वह आई। उसका चेहरा जर्द था, आंखें डरी हुई थीं। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे बचाओ। मैं नींद से चौंक कर उठा। कुछ समझ नहीं आया, लेकिन दिल कह रहा था कुछ गड़बड़ है। मैं तुरंत गाड़ी उठाकर उसके मायके पहुंचा। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से कुछ आवाजें आ रही थीं, किसी के चिल्लाने, किसी के रोने की। मैं पीछे के दरवाजे से घुसा और जो देखा वो मेरी आत्मा तक को चीर गया। श्रुति की पीठ पर बेल्ट के निशान थे। 7 भाई और उनकी मां उस पर चीख रहे थे। वह फर्श पर बैठी थी, कांप रही थी। उसकी भाभियां खड़ी तमाशा देख रही थीं। मैंने दौड़कर उसे उठाया और चिल्लाया, क्या कर रहे हो तुम लोग? ये तुम्हारी बहन है। बड़ा भाई गरजते हुए बोला, बहन नहीं है ये, इज्जत लुटा चुकी है हमारे खानदान की। अपने पति से सच नहीं बोला कि शादी से पहले। मैंने कहा, बस एक शब्द और मत बोलना। ये मेरी पत्नी है और मेरी इज्जत भी। उसके अतीत से अगर कोई दिक्कत है तो वो मेरी है, तुम्हारी नहीं। लेकिन श्रुति की आंखों में कुछ और था, कुछ अधूरा। मैं उसे लेकर निकलने ही वाला था कि उसने मेरा हाथ रोका और बोली, नहीं, अब मैं भागूंगी नहीं, अब मैं लड़ूंगी। श्रुति ने बताया कि बचपन से ही उसके कुछ भाई उसे बहन नहीं, बोझ समझते थे। उसके साथ कई बार शारीरिक हिंसा हुई थी और एक बार उसके 13वें जन्मदिन पर उसका बड़ा भाई संदीप। थोड़ी देर को चुप हुई। उसने मेरी मासूमियत छीन ली थी, मां ने कहा। ऐसी बातें बाहर मत ले जा, बदनामी होगी। भाई लोग डराने लगे, अगर किसी को बताया तो तेरा पति तुझे छोड़ देगा। इसी डर में वह सालों तक चुप रही। फिर मेरी जिंदगी में आई। उसने कभी मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं उसकी आंखों में डर पड़ता रहा। और आज जब मैंने जबरदस्ती उसे वहां छोड़ा तो फिर वही सब दोहराया जाने वाला था। लेकिन इस बार वो चुप नहीं रही। उसने पुलिस में रिपोर्ट की, मेडिकल कराया और कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। मैं उसके साथ था। आज श्रुति एक एनजीओ चलाती है, न डर, जहां वह उन बेटियों को आवाज देती है जिन्हें अपनों ने ही डराया हो। और मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि मैंने उसे वक्त पर सुन लिया, क्योंकि कई बार सपनों में भी सच्चाई छुपी होती है।